हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूतकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के रूप में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता से के लोगों का सही चित्रण करता है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ऑप्शन 2 केवल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1931 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी, उचित साम्यवादी, उचित समतावादी। सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल और सूची 2 में नदी। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घगर नदी। तो ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल और जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों
के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से अपरिचित थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांड जम्मू कश्मीर तक। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतगेंडर बलूचिस्तान तक फैली थी। ऑप्शन ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृत्व शक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष। लोथल, गोड़ीबाड़ा, कालीबंगा, जोता हुआ खेत, धौलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशेष लेख। बनवाली, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म स्वधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडॉन।
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में दिए गए हैं। सोना, चांदी और टीन। तो उपयुक्त में से सभी। हड़प्पा वासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखांस से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मुंडीगाक और सुरतगोई। ऑप्शन ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतगिंडर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी। तो उपयुक्त में से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर के किन किन जानवरों के अलंकरण हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण। तो उपयुक्त में से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से। निम्न किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है? लोथल। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्य नहीं था? चावल। कथन ए, हड़प्पा का मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूची 1 में दिए गए कूट का उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल और सूची 2 में स्थित। मांडा, महाराष्ट्र। दैमाबाद, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ऑप्शन सी। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ? घोड़े का। चनहुदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल।